तो स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, वही बताने जा रहे हैं। दोस्तों राशन डीलर भर्ती 2026 का बम्पर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको 10वीं पास रखे गए हैं योग्यता। इसमें 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों आवेदन के जल्दी करिए। आइए आपको पूरा डिटेल बताते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बताते हैं कि क्या है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों जो भी पीडीएस जिसे राशन डीलर भर्ती आया है उसमें अगर चाहते हैं जॉब करना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शानदार मौका है। दोस्तों बहुत अच्छे पदों पर भर्ती आई है दोस्तों, वो भी आपको तमाम डिटेल बताने जा रहे हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताते हैं। दोस्तों ये अभी स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों ये पूर्णिया जिला से आया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन ये पीडीएस के पदों पर जिसे राशन डीलर कहा जाता है उसी के बम्पर भर्ती पर आया है। दोस्तों अब आगे बताते हैं आपको कब से आवेदन है, तमाम डिटेल बताते हैं। दोस्तों ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, ये कैटेगरीज वाइज अलग अलग भर्ती है। दोस्तों इसमें आपको रिक्तियों की संख्या अभी स्क्रीन पर देख रहे होइएगा। इसमें आपको कुल पदों 386 पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों जिसमें अनुमंडल सदर पूर्णिया का आपको अनारक्षित के लिए 31 है और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है, अनारक्षित महिला के लिए 18 है, अनुसूचित जाति के लिए 12 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 9 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको 9 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं 1 भी है। कुल आपको अनुमंडल सदर पूर्णिया में आपको 123 पद हैं पूरा कैटेगरी मिलाकर। दोस्तों उसी में आपका अनुमंडल दमदहा हो गया, उसमें रिक्तों की संख्या आपको अनारक्षित के लिए 30 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है, अनारक्षित महिला के लिए 17 है और अनुसूचित जाति के लिए 12 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी नहीं है। दोस्तों इसमें आपको अनुमंडल दमदहा में आपको रिक्तियों की संख्या टोटल आपको 117 है। दोस्तों अब आगे बताते हैं। और दोस्तों अनुमंडल बनमनखी में आपको रिक्तियों की संख्या अनारक्षित के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 3 है, अनारक्षित महिला के लिए 4 है और अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 है, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी नहीं है। इसमें अनुमंडल बनमनखी का इसमें टोटल आपको 30 पदों पर होने वाली है। दोस्तों अब अनुमंडल आगे बताते हैं। अनुमंडल 82 में आपको अनारक्षित के लिए 30 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है, अनारक्षित महिला के लिए 17 है, अनुसूचित जाति के लिए 12 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 है, वो पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी नहीं है। आपको टोटल अनुमंडल 82 में भी 116 पद है। दोस्तों कुल रिक्तियों की संख्या आपको पूरा बता देते हैं। दोस्तों आपको चारों अनुमंडल मिला के आपको इसमें टोटल अनारक्षित के लिए 98, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 और अनारक्षित महिला के लिए 56 है और अनुसूचित जाति के लिए 39 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 23 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 26 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 27, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 28 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी नहीं है। टोटल आपको इसमें चारों अनुमंडल मिलाकर आपको 386 पदों पर राशन डीलर की भर्ती आई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती है। दोस्तों ये बम्पर भर्ती है। दोस्तों अब आगे बताते हैं और भी डिटेल। दोस्तों आप इसमें पात्रता कौन कौन होंगे, क्या शर्तें हैं वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों पात्रता इसमें उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा।
परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाला आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है उचित मूल्य की दुकान की एक अनुयोग्यता हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, तभी इसके लिए पात्रता होगी। आप कहने का मतलब है कि आपके उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास उचित मूल्य के लिए दुकान के अनुज्ञप्ति और मतलब लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक पास, आपके पास डिग्री हो, मैट्रिक के पास आप रहने चाहिए। दोस्तों उसी के साथ आपको कंप्यूटर को अगर ज्ञान है तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक अयोग्य के और उसमें समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसका आपका उम्र आपको 1 जनवरी 2026 के आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपका उम्र 1 जनवरी 2026 तक अब जो भी आवेदन करेंगे उसका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों इससे कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आवेदक द्वारा समर्पित किए जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व ही निर्गत होनी चाहिए। दोस्तों उचित मूल्य की दुकान को आवंटन को प्राथमिकताएं निम्न रूप से होगी। पहला है स्वयं सहायता समूह, उसके स्वयं सहायता समूह, उसके बाद महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार संबंधित पंचायत अथवा वार्ड शहरी के निवासियों की प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निहरता के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें आपको पहले बताएं दोस्तों, ये उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु तो आप इसमें मैट्रिक पास तो पास रहना चाहिए। अगर कंप्यूटर की ज्ञान है तो इसमें बहुत अच्छी बात है, इस आपको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। दोस्तों अब उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के बारे में आप आगे बताते हैं। दोस्तों एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य की उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता माता भाई की पत्नी भाभी पति पत्नी पुत्रवधू और सौतेले भाई परिवार के परिभाषा में आएंगे। मुखिया सरपंच पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य विधायक विधान परिषद। दोस्तों ये अपना देख लीजिएगा। दोस्तों हम आगे और डिटेल इसका बातें बताते हैं। दोस्तों ये अगर इससे संबंधित है तो अब ये जो दिया गया है कि मुखिया सरपंच पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य विधायक विधान परिषद संसद तथा नगर निकाय के सर्वोच्च सदस्य इस रूप में अपने कार्य किए हैं तो उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधी को उचित मूल्य की दुकान को आवंटित नहीं किया। जो आटा चक्की के मालिक है उसको भी ये नहीं आवेदन किए जाएंगे। दोस्तों न वो अवयस्क या पागल या दिवालिया के उचित मूल्य के दुकान को भी आवंटित नहीं किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें और भी डिटेल दिया गया है, ये आप अपना देख लीजिएगा। हम और आगे आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें चयन की प्रक्रिया अनुज्ञापन प्राधिकारी सह अनुमंडल प्राधिकारी सदर पूर्णिया दमदहा 82 बनमनखी प्राप्त आवेदनों को जांच उपरांत रिक्तवार मेधा कर्मा प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ अप्रबंधित मेधा सूची जिला आपूर्ति प्राधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। दोस्तों कहने का मतलब कि आपकी चयन की प्रक्रिया आपको चारों अनुमंडल जो बताए आपको जांचने के बाद रिक्त पर मेधा क्रमांक आपको प्रदर्शित किए जाएंगे। दोस्तों ये आपको जिला आपूर्ति प्राधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजा जाएगा। दोस्तों तत्पश्चात जिला स्तरीय के चयन के अप्रबंधित मेधा सूची के प्रकाशन के संबंधी अनुमंडल प्राधिकारी कार्य सूचना पत्र पर करते हुए प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति प्राधिकारी के समक्ष लिखित दवा आपूर्तियों को संबोधित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता भी बता ही दिया गया, उम्र सीमा भी बता दिया गया है। दोस्तों अब इसमें बताते हैं कि आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश। दोस्तों उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुमंडल प्राधिकारी या सदर
पूर्णिया दमधाई 82 बनमुखी को अपना आवेदन पत्र निबंधित जो डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे दोस्तों। ये जो भी आपको 4 अति बताए हैं, ये 4 अनुमंडल बताए, ये चारों अनुमंडल डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको आवेदन अपना करेंगे दोस्तों। व्यक्ति अनुसूची 1 में स्वयं सहायता समूह, महिला के सहयोग समिति, पूर्व सैनिकों के सहयोग समिति अनुसूची 2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे दोस्तों। उसके बाद अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे दोस्तों, एवं चयन पूर्वपन मेधा सूची के आधार पर ही उनकी स्थिति अनारक्षित होगी। स्वयं सहायता समूह में महिला पूर्व सैनिकों के सहयोग समितियों को कार्यक्रम सदस्यों को 50% के अधिक सदस्य, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के महिला तथा अन्य स्वयं सहायता समूह महिला सैनिकों के सहयोग समितियों की गणना उसके आरक्षण की स्थिति की अवधारणा के प्रयोजनार्थी उसी वर्ग में की जाएगी दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते, आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि आप राशन डीलर के लिए जो भर्ती आई है, अगर उसमें आवेदन कर रहे हैं तो आप इसके लिए 1 भी रुपये आवेदन के पत्र के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है दोस्तों। उसके बाद अपूर्ण, अत्याक्षित तथा विलंब से प्राप्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको समय के अंतिम तक आपको आवेदन नहीं आता है तो आपको इसे या किसी हस्ताक्षर अगर अपूर्ण रहता है तो आप या विलंब लेट से भेजते हैं तो आपको ये अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर 1 से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पर निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे बताते हैं आपको दोस्तों, आप बताते हैं कि आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों पूर्ण रूपन भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न कलंकन के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 9 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के निम्न पते पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो निम्नतः है जो आपको बताते थे दोस्तों, इसी पर आप अपना भेज दीजिएगा स्पीड पोस्ट से या डाक पोस्ट से। तो बता देते हैं दोस्तों, इसमें पहला है अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर पूर्णिया बिहार, जिसका पिन कोड है 854301। उसके बाद दूसरा है अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय बनमनखी बिहार, जिसका पिन कोड है 854202। उसके बाद तीसरा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय 82 बिहार 8543 फंड पिन कोड है इसका। चौथा है अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दमधा, उसके बिहार, जिसका पिन कोड है 854205। उसके इसी पते पर स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के दिनांक 6 मार्च 2026 के अपराह्न 5 बजे तक इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाना चाहिए दोस्तों। अब आगे बात दोस्तों, आप इसमें बताते हैं कि लिफाफे के ऊपर क्या क्या लिखिएगा वो आपको बता देते हैं दोस्तों। लिफाफा आप भेजिएगा या डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा तो उस पर लिखिएगा उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुकूलता हेतु आवेदन। उसके बाद विज्ञापन संख्या, पंचायत एवं प्रखंड का नाम, अनारक्षित श्रेणी जिसके लिए आवेदन समर्पित किए जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको बता दें, आवेदक द्वारा दिए गए गलत अथवा धार्मिक सूचना के आधार पर चयन के होने की स्थिति में उन्हें निर्गत दोस्तों, अगर किसी प्रकार से कोई भी चीज़ गलत देते हैं तो गलत पकड़े जाने पर आपको उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन दोस्तों। अब इसमें आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न क्या क्या कर जाने वाले हैं कागजात या प्रमाण पत्र आपको बता देते हैं दोस्तों। सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए है ये दोस्तों आवेदन पत्र के साथ अपना अज्ञातन 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें से एक स्वप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दाएं कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद शेष 2 फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे, जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा आवेदन पत्र के संलग्न कागजात है दोस्तों। सभी शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया मतलब फोटोकॉपी आपको चाहिए। उसके बाद तीसरा है अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाण पत्र की छाया पत्र कहे तो आपको
फोटोकॉपी दोस्तों। उसके बाद आपको चौथा बता देते हैं। चौथा आपका हो गया, यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाने जाति प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित पत्र, छायापति, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायापति संलग्न करें। दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपको शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों, अगर आरक्षित श्रेणी की अगर रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा एक निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्व प्रमाणित पत्र अच्छा एक फोटोकॉपी होना चाहिए। और तथा पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित पत्र छायापति संलग्न करेंगे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं पांचवा दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की 100 अभी प्रमाण पत्र छायापति संलग्न करे। उसके बाद छठा है दोस्तों, दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान, केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायापति लगाए। दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों, छठा जो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप राशन डीलर बढ़ते हैं तो आपको सामान वितरण के लिए आपको दुकान या गोदाम का स्थल रहना चाहिए दोस्तों, तभी या भाड़ा पर है या अगर अपना ज़मीन है तो आप उसको बता देते हैं दोस्तों। अगर अपना है दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान, केवाला तथा लगान रसीद की एक सत्यापित छायापति अगर छायापति लगाना है दोस्तों। अगर किराए का है मतलब भाड़ा के है, अगर किराया तो किराया माना मतलब डेट ऑफ लेंस से संबंधित एकरारनामा एग्रीमेंट की स्व प्रमाणित छायापति होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद संतमा है, आपको आवेदक इस आश्रय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे। उसमें पहला है, आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है। उसके बाद आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने का अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया। आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया। आवेदक को सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है। आवेदक अथवा उनके निकट संबंधी को आपास आटा चक्की नहीं है दोस्तों कहने का। उसके बाद एफ में है, आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान परिषद, संसद तथा नगरीय निकाय का सर्वोच्च सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों ये आपको बताएं, ये जो भी आपको बताएं हैं वो आपको संतमा में इससे संबंधित आपके एक आवेदक इस आश्रय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे दोस्तों। आप आगे बात दोस्तों। उसके बाद आगे एक बात करते हैं स्वयं सहायता समूह के लिए आपको समूह का गठन न्यूनतम 1 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 1 वर्ष पुराना हो। उसके बाद निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छाया फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायापति। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता के सत्यापित छायापति। उसके बाद आरक्षण का दावा हो तो प्रबंध समिति का प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित पत्र छायापति संलग्न करें। दोस्तों ये आपको बता दिया गया आवेदन कैसे कब से है वो भी आपको बता ही दिया गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अनुसूची 1 है। इसमें बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञप्ता के लिए आवेदन पत्र इसी प्रकार के इसमें तमाम डिटेल भरना है दोस्तों। इसमें कार्यालय का पता, आवेदक के विशिष्ट नाम, पिता या पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अस्थायी तथा वर्तमान पत्र, राइट साइड में आप आवेदक का एक अभी प्रमाण पत्र फोटो एक लगा दीजिए उसका अस्थायी पता। इसमें कंप्यूटर ज्ञान, उचित मूल्य की दुकान का विवरण, ये सब चीज़ें तमाम डिटेल अच्छे से एकदम भरकर ये जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें अपना लगा के
आपको पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये सब तो आपको सब चीज़ भरना है। उसके बाद उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुगता अपेक्षित है, इन तमाम डिटेल इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र भी लगाए दोस्तों। उसके बाद व्यवसाय स्थल अपना है या किराए का, अगर किराए का है तो किराए का एक नामा का सत्यापित फोटो लगाए संलग्न करें दोस्तों। उसका संलग्न करने का मतलब है कि मतलब वो उसका फोटो है तो लगाइए उसको, ठीक है। यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है तो विवरण दे। उसके बाद क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश को उल्लंघन करने अथवा अनेक आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तो इसका भी अति कीजिए। उसके बाद क्या आवेदक किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया, ये बातें आप सब देख लीजिएगा। उसके बाद स्थान दिनांक जो भी आवेदक कर रहे हैं यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा दोस्तों। आप पुरुष है महिला कोई भी हो कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अनुसूची वन आपको इस तरह भरना है दोस्तों। अब अनुसूचित 2 में भी आप इसी तरह आपको कुछ बातों को ध्यान में दो, आप देख लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अपना इसमें भर लीजिएगा दोस्तों, फोटो भी लगाइएगा दोस्तों। इसमें तमाम डिटेल आपको है इसी प्रकार भरना है दोस्तों। आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये थी डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों। ये अगर बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये बिहार के जिला पूर्णिया से आया है दोस्तों। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है या कोई भी प्रश्न होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आवेदन नहीं कर पाते हैं या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हाँ ज़रूरी बात है आपको बताते हैं, अगर ये एडवर्टाइजमेंट खुद से ही आप पढ़ना चाहते हैं, खुद से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जो आप देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एडवर्टाइजमेंट को आपको डाउनलोड करने का भी लिंक दिया गया है। आप वहां से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट साइड में जाकर दोस्तों यहाँ सिंबल दिया हुआ, राइट साइड में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम हर बार एक नए अपडेट के साथ आते रहते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।